हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएस एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे पाइथन में। पाइथन में जो यूनिट 3 है इसमें हम लोग को पढ़ना है फंक्शन के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में और पैकेज के बारे में। फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। एक कीवर्ड होता है डेफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अगर मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल जो होता है ना, सिंपल फाइल को हम लोग को मॉड्यूल कहते हैं। यानी कि पाइथन का हम लोग बोलते हैं, पाइथन का एक्सटेंशन होता है ना डॉट पी वाई होता है। तो जब भी किसी भी फाइल्स को डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ हम लोग सेव करते हैं तो वो सिंपल फाइल कहलाता है पाइथन का, और दैट सिंपल फाइल इज नोन एज मॉड्यूल इन पाइथन। यानी कि जो सिंपल फाइल होता है पाइथन में उसी को मॉड्यूल कहते हैं। और एक मॉड्यूल के अंदर में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे पैकेज के बारे में। पैकेज क्या होता है, इसका भी एक एक्सटेंशन नेम होता है जिसके थ्रू इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट कर लेता है ये किस तरह का फाइल है या पैकेज है। इसका एक्सटेंशन होता है अंडर स्कोर इन इट इन इट इन इट फिर अंडर स्कोर डॉट पी वाई। अगर इस तरह का एक्सटेंशन उसको मिलता है तो वो समझता है ये पैकेज है। और एक पैकेज के अंदर में मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली जो है ना इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। एक करके सभी को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पाइथन इज मोस्टली यूज्ड इन। यानी कि पाइथन को मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या वेब डेवलपमेंट में, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और साइंटिफिक कंप्यूटेशन में, और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देखकर कहीं टिक कर देंगे कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में भी हम लोग करते हैं पाइथन का, क्योंकि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मल्टीपल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। बिग डेटा एनालिसिस के लिए नासा जो है ना इसको यूज करता है। जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसको एनालिसिस करने के लिए नासा जो है ना पाइथन का यूज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज होता है और साइंटिफिक कंप्यूटेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन इज किस तरह का लैंग्वेज है, क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, या दोनों है। तो हम लोग इसके डिफिनेशन में ही पढ़े थे कि पाइथन जो है ना जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ। यानी कि ये इंटरप्रेटेड भी है और साथ ही साथ कंपाइल्ड भी है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइल्ड क्या होता है इसको हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड। पाइथन प्रोग्राम हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे, पैकेज कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, या नेम स्पेस कहेंगे। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए पाइथन प्रोग्राम जो होता है ना इसमें जो है ना डॉट पी वाई से हम जब सेव करते हैं तो ये सिंपल फाइल बनता है। और इसी फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फाइल को हम लोग कहते हैं मॉड्यूल। और एक मॉड्यूल के अंदर में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड। पाइथन में जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसको ऑब्वियसली सेव करेंगे। और सेव करने के लिए हम लोग पाइथन फाइल में हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं डॉट पी वाई। और जब भी हम लोग इसे सेव करेंगे तो एक फाइल बनेगा एंड दैट फाइल इज नोन एज मॉड्यूल। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए मॉड्यूल। पैकेज के अंदर में मल्टीपल जो है ना मॉड्यूल हो सकते हैं। और प्रोग्राम को जब हम लोग सेव करते हैं पाइथन में बनाते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन पाइथन IDLE इज एब्रिविएटेड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो IDLE है इसका फुल फॉर्म क्या है वो बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे लर्निंग होता है। यहाँ पे है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ये आपका जो है ना ऑप्शन सही है। यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटरनेशनल नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के अबाउट कौन इसमें से करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे पाइथन इज नॉट केस सेंसिटिव, ये गलत है क्योंकि पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव होता है। और यहाँ पर नॉट करेक्ट तो कौन सही नहीं है, तो आपको ऑप्शन ए ही मिल गया कि ये सही नहीं है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड, ये सही है। पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये भी सही है। पाइथन इज इजी टू रीड एंड
एज इट डज नॉट यूज सेमी कॉलन और ब्रैकेट्स। ये भी सही है आपका, यानी कि बी सी और डी सही है। गलत कौन है? तो गलत ये है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है केस सेंसिटिव नहीं होता है, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथन कीवर्ड। इनमें से कौन पाइथन का कीवर्ड नहीं है? तो हम लोग डेफ कीवर्ड का अभी बात किए कि डेफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में। फॉर लूप और वाइल लूप हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, तो फॉर यहाँ पे कीवर्ड होगा ही। उसके बाद में एंड भी कीवर्ड होता है, एंड और फिर इन इट भी पढ़े हुए ये सब कीवर्ड होता है। ट्रू यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ट्रू इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है पाइथन यूजेज टू डिफाइन और हाईलाइट ए ब्लॉक ऑफ कोड। कहा जा रहा है कि पाइथन में किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना होता है या हाईलाइट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पैरेंथेसिस को नहीं, ब्रेसेस को नहीं, कोटेशन को तो नहीं, यहाँ पे है इंडेंटेशन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे इंडेंटेशन का यूज करके पाइथन जो है ना अपने ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अ फंक्शन। अभी हम लोग डिस्कस किए कि डेफ कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट को पाइथन के अंदर में यूज नहीं करते हैं, द फंक्शन विल रिटर्न, तो क्या रिटर्न करेगा? तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है जब आप उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पाइथन में वो क्या है? ऑप्शनल है, तो किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का क्या मीनिंग है? इसको हम लोग थर्ड सेमेस्टर में से ही पढ़ते आ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, कि रिकर्सिव फंक्शन वह फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करता है। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ए फंक्शन दैट कॉल अदर फंक्शन, तो अदर फंक्शन ये गलत है। ये फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ यानी कि ये ट्रू हो गया आपका जो है ना, वैसा फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल करता है जब तक कंडीशन ट्रू होता है, दैट फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इनक्लूड द इनपुट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स ऑफ ए फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में, तो उसमें जो है ना डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ कीवर्ड, उसके बाद में फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन का नेम होता है, और उसके बाद में हम लोग इसमें जो है ना पैरामीटर्स को रखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। पैरामीटर्स, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, और उसके बाद कॉलम होता है। तो ये इसका जो है ना सिंटैक्स। उसके बाद होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स हो जाता है। इसका सिंटैक्स होता है पाइथन का। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप पाइथन में फंक्शन का यूज करते हैं, तो जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, तो यही हमारा इनपुट पैरामीटर्स है। तो इसको कैसे आप रखते हैं? क्या ब्रैकेट के अंदर में? तो नहीं। पैरेंथेसिस के अंदर में? यस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में? नहीं। कोटेशन मार्क के अंदर में? नहीं। यानी कि ब्रैकेट का मतलब कह रहा है कि ब्रैकेट, यहाँ पे जो हम लोग इसको यूज करते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ये जो है ना हम लोग जो है ना सी लैंग्वेज में ही देख चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट और ब्रेसेस में ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे कह रहा ब्रेसेस तो नहीं होगा, ब्रैकेट नहीं होगा, यानी कि कोटेशन मार्क जो है ना ये होता है ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब भी पैरेंथेसिस के अंदर में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In which part of memory does the system store the parameters and local variables of a function call? जब भी फंक्शन कॉल होता है तो जो उसमें पैरामीटर्स होते हैं या लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उसको किस मेमोरी के पार्ट में जो है ना कंपाइलर स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे हीप में नहीं करता है, यहाँ पे सिंपली जो है ना आप ध्यान रखेंगे स्टैक में जो है ना वो पैरामीटर को स्टोर करने का काम करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि हाउ इज ए फंक्शन डिक्लेयर इन पाइथन। पाइथन में हम लोग फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो अभी हम लोग देखें डेफ कीवर्ड तो होगा ही, तो डेफ कीवर्ड यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि डी और बी तो ऐसे ही छट गया। अब ए और बी में कंपेयर करना है, तो डेफ कीवर्ड है उसके बाद फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन ये दोनों नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा यहाँ पे, इसका मतलब ए भी कट गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि डेफ कीवर्ड है, फंक्शन नेम है और उसके बाद में पैरेंथेसिस है और कॉलन है, ये ध्यान रखेंगे कॉलन इसमें होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन। कहा जा रहा है कि जब फंक्शन को कॉलिंग करते हैं तो उसका बेसिक जो सिंटेक्स होता है उसको बताइए, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने से सिर्फ फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट नहीं करता है, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसको कॉल भी करना होता है। तो कॉल करने का भी सिंटेक्स होता है, सिंपल सिंटेक्स होता है इसका, फंक्शन फंक्शन नेम और उसके साथ जो है ना आप पैरेंथेसिस को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद में कोई कॉलन या सेमीकोलन को नहीं रखेंगे। आपको चेक करना है फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉल यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन नेम होगा, तो बी गलत है। रिटर्न भी नहीं होगा तो ये भी गलत है, और फंक्शन फंक्शन नेम भी ये भी गलत है। आपका राइट सिंटेक्स कौन हो गया, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस यानी कि ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। हम लोग जब फंक्शन पढ़े तो उसमें देखिए दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वह फंक्शन जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, और वह फंक्शन जो हम लोग अपने यूज के आधार पर क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन, एरे फंक्शन हम लोग खुद से क्रिएट कर लेंगे तो ये बिल्ट इन नहीं होगा। स्क्वायर रूट जो है ना हम लोग खुद से क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में फैक्टोरियल जो है ना, यानी कि फैक्टोरियल स्क्वायर रूट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे फंक्शन नहीं दिए गए हैं बिल्ट इन फंक्शन में पाइथन में, जबकि ये स्क्वायर रूट जो है ना सी प्रोग्रामिंग का जो है ना बिल्ट इन फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रिंट है, तो प्रिंट जो है ना बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पाइथन मॉड्यूल इज ए फाइल with the file extension that contain valid python code। मतलब कहा जा रहा है कि पाइथन मॉड्यूल जो होता है ना एक फाइल होता है विथ, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग बात किए कि पाइथन में जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उन सभी प्रोग्राम को हम लोग जब सेव करते हैं तो वहाँ पे .py एक्सटेंशन यूज करते हैं, और जब .py एक्सटेंशन यूज करते हैं तो ये एक सिंपल फाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंपल फाइल बन जाता है, और इसी सिंपल फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मॉड्यूल जब आप बनाते हैं तो सिंपल फाइल होता है, उसका एक्सटेंशन नेम बताइए, तो .py इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, टू यूज ए मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल। जब आप एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में यूज करते हैं यू मस्ट इंपोर्ट इट यूजिंग एन स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि किस कीवर्ड के थ्रू जो है ना आप उसको इंपोर्ट करते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर में जब दूसरे मॉड्यूल को हम यूज करते हैं तो किस कीवर्ड से इंपोर्ट करते हैं, तो सिंपल है यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड से ही हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। पाइथन में इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू जो है ना एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए पैकेज इज ए फोल्डर कंटेनिंग वन और मोर पाइथन मॉड्यूल्स। कहा जा रहा है कि एक पैकेज है जिसके अंदर में एक या एक से अधिक पाइथन का मॉड्यूल हो सकते हैं। वन ऑफ द मॉड्यूल्स इन ए पैकेज मस्ट बी कॉल्ड। तो उसमें से अगर आप किसी भी मॉड्यूल को कॉल करना चाहते हैं पैकेज के अंदर से तो उसे कैसे कॉल करेंगे, क्या उसका एक्सटेंशन होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी फाइल का यानी कि किसी भी मॉड्यूल का जो एक्सटेंशन होता है पाइथन में वो होता है .py, और ये मॉड्यूल जो है ना पैकेज के अंदर में होता है। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल जो है ना मॉड्यूल हो सकता है, मल्टीपल मॉड्यूल हो सकता है, और जो पैकेज का एक्सटेंशन होता है अंडरस्कोर इन इट फिर अंडरस्कोर .py। ये एक्सटेंशन होता है किसका, मॉड्यूल का एक्सटेंशन होता है, और इसी एक्सटेंशन के साथ हम लोग किसी भी मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ ही जो है ना इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर लेता है कि ये मॉड्यूल है या पैकेज है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, which statement is correct to import all modules from the package।
कह रहा कि पैकेज के सारे मॉड्यूल को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप किस स्टेटमेंट का इसमें से यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रॉम, तो फ्रॉम तो हम लोग यूज करेंगे और ये चारों में है, आप देख रहे हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो पैकेज भी है, चारों में पैकेज है। उसके बाद में यहाँ तक यहाँ इंपोर्ट है, इंपोर्ट है, इंपोर्ट यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड नहीं होगा यानी कि इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि सी और डी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। अब ए और बी में देखना है तो यहाँ पे इंपोर्ट सही है, यहाँ पे ऑल नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जब भी हम लोग पैकेज के सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज करते हैं फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, मतलब कि पैकेज से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली और वहां से सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग दूसरे पैकेज में या मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटर्न बाय मैथ डॉट फैक्टोरियल, यानी कि अगर इस तरह का हमारे पास स्टेटमेंट है पाइथन में तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली कह रहा है कि मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके आप 5 का फैक्टोरियल को फाइंड कर लीजिए और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटर्न बाय ऑपरेटर डॉट इक्वल, यहाँ पे है और 1, यहाँ पे 1 है और कॉमा देकर के 1.1 है, 1.0 है, 1.0 है, तो दोनों का वैल्यू आप देखेंगे 1.0 और 1 दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है कोई वैल्यू मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे पाइथन में कह रहा है कि क्या रिटर्न करेगा, क्या इक्वल रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से क्या रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा ट्रू, यानी कि या यस या नो में वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है सेम है। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज कॉल्ड एन एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन, यानी कि पाइथन में किस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका मैप नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा लेमडा फंक्शन को हम लोग यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं।